नाउ आई वांट यू टू टेल अस कि लास्ट ईयर आपने एमडी कैट की तैयारी कैसे की थी, लास्ट ईयर की खास तौर पे जर्नी आप बताएं और उसमें आपको जो मसाइल पेश आया उसके बारे में भी हमारे ऑडियंस को बताएं ताकि उनको मैक्सिमम फायदा हो सके। नाउ आई वांट यू टू टेल आवर ऑडियंस कि आप फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं दिस ईयर। सर मैंने इस साल एमडी-कैट रिपीट किया है लेकिन एफएससी में रिपीट नहीं की थी। ओके, और लाइक एफएससी में आपके ऑलरेडी मार्क्स अच्छे थे 1055 आउट ऑफ 1100, तो उसको आपने रिपीट नहीं किया जी सर। और एमडी कैट को आपने इस साल रिपीट किया। लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रिवीजन्स पे था कि मैक्सिमम रिवीजन उसके, और उसमें फ्लॉ ये था कि मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर सका, जिसकी वजह से लास्ट ईयर मेरा नहीं हो सका। सेकेंड ईयर करने के बाद मैं लाहौर चला गया, वहाँ पे मैंने एक फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की, और उस एकेडमी में सबसे ज़्यादा मसला ये था कि वहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता था। जैसे कि 2 मंथ्स वहाँ पे लेक्चर होते थे, लेक्चर्स होने के बाद फिर एक ही मंथ में सारे टेस्ट कवर होना बहुत मुश्किल था इसी वजह से। और दूसरा ये कि मैंने एकेडमी काफ़ी लेट ज्वाइन की, और जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ और मैं ज़्यादा एमसीक्यूज़ लेट से जरा क्लियर कीजिएगा, लेट से क्या मुराद है कि आपने सेकेंड ईयर के बाद आप कहना चाह रहे हैं कि आपने सेकेंड ईयर के बाद जाके एंट्रेंस की तैयारी शुरू की, ये कहना चाह रहे हैं, या उसके भी बाद आपने काफी ज्यादा लेट शुरू की तैयारी? जी मैंने स्टार्ट तो सेकंड ईयर के बाद ही की थी। फौरी बात कर दी था स्टार्ट। सो यू मीन टू से कि अगर आपने ड्यूरिंग एफएससी स्टार्ट की होती किसी ना किसी तरीके से एंट्रेंस की तैयारी, तो ये ज्यादा बेहतर होता आपके लिए। तो आपको फिर वहां पे और क्या मसले आए? एक तो आपने बता दिया कि ऑफ कोर्स 2 महीने में पढ़ा दिया, फिर एक ही महीने में बहुत ज्यादा स्पीड से टेस्ट हुए तो ओवर बर्डन हो गए, जिस वजह से आप बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम्स आते थे, लाइक कोई आना जाना, ट्रैवलिंग वगैरह, इसमें टाइम वेस्टेज, कोई और भी आपको इश्यूज फेस हुए थे लास्ट ईयर? क्योंकि मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से बताएं हमारे ऑडियंस को, ताकि स्टूडेंट्स जो लाइक दे शुड बी एबल टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ योर पास्ट ईयर एज वेल। लास्ट ईयर जो आपने गलती की उससे भी हमारे स्टूडेंट जो वो सीख पाए। सबसे बड़ा मसला ट्रैवलिंग का भी था, क्योंकि लाहौर हमारे घर से काफ़ी दूर है, इसी वजह से हमें मसला पेश आया। राइट। दूसरा ये कि फर्स्ट टाइम हॉस्टल था, ओके, तो इसी वजह से मतलब इस तरह रूटीन सेट नहीं। तो हॉस्टल में कितने बच्चे थे आप लोग रूम में? सर हॉस्टल में हम 5 लोग थे। तो सेल्फ स्टडी अच्छी हो जाती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक रूम में कम से कम होना चाहिए था कि तो उसमें वही ना 5 अगर बच्चे हैं रूम में, तो मेरे ख्याल में अगर एक का पढ़ने का मूड नहीं है और 4 का मूड है तो पढ़ाई नहीं हो सकती। ऐसे ही है कि हम कह सकते हैं कोर्स के हॉस्टल के अपने प्रिंस एंड आउट्स है, वहाँ पे हॉस्टल में खाना पीना ये सारी चीजें भी कवर करनी पड़ती है आपको, उसके ऊपर भी काफी सारा टाइम जाता होगा। ऑलराइट, सो आप ये एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को, लाइक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से मुझे समझ आई है, मुझे ये बात समझ आई है कि एक तो स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरीके से एफएससी की तैयारी के दौरान ही एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इज इट राइट? आप इसको एंडोर्स करते हैं? जी बिल्कुल। ऑलराइट, और इसके अलावा आप ये भी सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी वे से हॉस्टल को अवॉइड कर लिया जाए तो भी एक अच्छी अप्रोच होगी? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से हॉस्टल से ज़्यादा पढ़ाई घर में ठीक होती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको दूसरे लोगों से डिस्टर्बेंस भी होती है। जिस तरह कि हॉस्टल में 5 लोग अगर एक रूम में रह रहे हैं तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग ही पढ़ रहे होंगे एक ही टाइम में। बाकी वो ये होता है कि हर बंदे का थोड़ा डिफरेंट होता है, कोई बंदा रात को पढ़ता है, कोई बंदा ऐसे दिन को, मतलब हर बंदे की रूटीन चेंज होती है, तो इस तरह से बना डिस्टर्बेंस होती है। डेफिनेटली वो, और ऊपर से वो टाइम भी बड़ा सेंसिटिव होता है आपका, 3 महीने का 2 साल का पूरा सिलेबस तैयार करना है, तो ऑफ कोर्स इट्स टू डैम हार्ड। तो ठीक है, सो हॉस्टल को आप समझते हैं कि अवॉइड करना चाहिए और ड्यूरिंग एफएससी किसी ना किसी तरीके से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसके अलावा एकेडमी के अंदर लाइक उन्होंने चूंकि पूरे सेशन को इकट्ठा चलाना होता है, तो अगर किसी ना किसी वे में पर्सनलाइज्ड वे में तैयारी कर पाएं कि आप 1 to 1 किसी ना किसी कोई मेथड फॉलो कर पाएं, अकेले बैठ के आप तैयारी कर पाएं, मेरे ख्याल में ये करने ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी। आप कह सकते हैं इसको। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio
And not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.